सर स्ट्रक्चर। आज मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने वाला हूं सर, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़े ध्यान से आप इसको समझें। अगर आपने अल्टोस में स्ट्रक्चर सही से क्रिएट कर लिया तो जितना चाहें सर उतना बिजनेस निकाल सकते हैं, और किस महीने कितना बिजनेस आएगा ये आप 1 तारीख को ही क्लियर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपका ये नवंबर का महीना शुरू हुआ, अगर आपने अपने स्ट्रक्चर को सही तरीके से क्रिएट किया है और पूरा स्ट्रक्चर आपका सिस्टम में है, तो आप हर महीने की 1 तारीख को ये जान सकते हैं कि आपका बिजनेस कितना आएगा। क्यों? क्योंकि 1 तारीख के पहले ठीक आपका लास्ट डेट बीता होता है, उस लास्ट डेट में आप क्लोजिंग किए होते हैं। जैसे 1 नवंबर आया, उसके पहले आपकी जिंदगी में 31 अक्टूबर बीता। 31 अक्टूबर को रात 12 बजे तक आपकी टीम से कितना बिजनेस आया ये आपको पता है। आप उसके आधार पर अपने स्ट्रक्चर को देख करके नवंबर में आपका बिजनेस कितना आ सकता है आप इसका आंकड़ा लगा सकते हैं। हो सकता है आपके आंकड़ा लगाने के बाद आपका बिजनेस थोड़ा बढ़ सकता है या थोड़ा घट सकता है, बट आप जो 1 नवंबर को आंकड़ा लगाएंगे आप लगभग आप उसको अचीव कर पाएंगे अगर आपने अपने स्ट्रक्चर को सही तरीके से क्रिएट किया है। तो दोस्तों, एल्टोस में क्या होता है, जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप मिनिमम 2 लेग का निर्माण करते हैं। यानी आप राइट में किसी को ज्वाइन कराते हैं, आप अपने लेफ्ट में किसी को ज्वाइन कराते हैं और अपने राइट में किसी को ज्वाइन कराते हैं। और जब आप ज्वाइन, सर यहाँ पे तीसरी बना सकते हैं, आप चौथी बना सकते हैं, पांचवी बना सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, बट मिनिमम जब आप 2 लेग का निर्माण करते हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं सर, आप एक स्ट्रक्चर डायरी अपने पास जरूर रखें। जी हाँ, एक स्ट्रक्चर डायरी लें और आप जितने लोगों को भी इस बिजनेस में लेकर के आ रहे हैं, जी हाँ, जितने भी लोगों को आप इस बिजनेस में लेकर के आ रहे हैं, पर्सनल, फिर से बोलना चाहता हूं, पर्सनल, जितने भी लोगों को आप पर्सनल इस बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं सर, आप उन लोगों का नाम, उनका आईडी नंबर, उनका पासवर्ड, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस आप कॉलम बना सकते हैं। सीरियल नंबर, नाम, आईडी नंबर, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इस तरीके से करके आप 6 कॉलम कर सकते हैं। यानी सीरियल नंबर का 1 कॉलम, नेम का 1 कॉलम, आईडी नंबर का 1 कॉलम, पासवर्ड का 1 कॉलम, मोबाइल नंबर का 1 कॉलम और एड्रेस का 1 कॉलम, टोटल 6 कॉलम आप अपनी डायरी में बना सकते हैं सर। बनाने के बाद क्या करना है, सबसे टॉप में आपको अपना नाम और अपना आईडी लिखना है। सबसे टॉप में अपना नाम और अपना आईडी लिखना है। इसके बाद आपके अपने एक ग्रुप का स्ट्रक्चर एक जगह पे और दूसरे ग्रुप का स्ट्रक्चर दूसरी जगह पे जो आप क्रिएट करते हैं। नंबर 1 पे कौन आया, उसका नाम, आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर। नंबर 2 पे कौन आया, नाम, आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर। नंबर 3 पे कौन आया, नंबर 4 पे कौन आया, नंबर 5 पे कौन आया, नंबर 6 पे कौन आया। मतलब एक एक करके सर आपको इसको नोट डाउन करना है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर मैं आपको अपने ग्रुप की बात करूं, जैसे मैंने भी स्ट्रक्चर डायरी बना रखी है। अब बनाने के बाद इस तरीके से मैं लोगों को ज्वाइन कराता हुआ चला जा रहा हूं, तो मेरी जो लास्ट आईडी मैंने ज्वाइनिंग कराई है, उस व्यक्ति का आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें मेरे पास में है। इस तरीके से आपके पास में भी सर होनी चाहिए। और जब आप नई ज्वाइनिंग फिर लेकर के आएंगे तो नई ज्वाइनिंग आपकी क्या होगी, उस व्यक्ति के नीचे लगेगी। जैसे मैंने लास्ट आईडी मेरी बनाई है सतीश कुमार जी की, मैंने इनका आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर नोट कर रखा है। ऐसे ही मेरे दूसरे ग्रुप की भी एक लास्ट आईडी है। अब क्या होगा सर, जब मैं किसी व्यक्ति को लेकर के आऊंगा तो उस जो व्यक्ति आएगा उसकी आईडी को मैं लास्ट आईडी के नीचे लगाऊंगा। यानी रेफरल में मैं रहूंगा, स्पॉन्सर में वो मेरा लास्ट व्यक्ति रहेगा। इसी तरीके से हमेशा रेफरल मैं रहूंगा और स्पॉन्सर मेरा लास्ट व्यक्ति बनता हुआ चला जाएगा। और बनाते आप भी हैं सर, बट क्या होता है, वो डाटा हमारा सिर्फ हम नेट के भरोसे रहते हैं, वेबसाइट के भरोसे रहते हैं। मैं चाहता हूं सर आप उस चीजों को अपनी डायरी में नोट डाउन करें और उसको आप लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं और अपनी टीम साइज को बढ़ाते जाएं। जब आप अपनी स्ट्रक्चर को बनाएंगे सर, अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया, जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया,
मैंने क्या किया, एक तरफ मैंने जयराम जी को ज्वाइन कराया, एक तरफ मैंने अरुण जी को ज्वाइन कराया। अब ज्वाइन कराने के बाद क्या हुआ, मैं जयराम जी के नीचे एक तरफ लेके शुरू किया, अरुण जी के नीचे लेके शुरू किया, मतलब मैंने टीम साइज को बढ़ाता हुआ चला गया इन दोनों लोगों के माध्यम से। अब क्या हुआ सर, जब मैं इनके माध्यम से बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे लोग आते गए और जिन लोगों को मैं पर्सनल लाया उनको मैं अपनी डायरी में मेंटेन करता हुआ चला गया। इसके बाद उसमें से जो लोग काम स्टार्ट किए, जिन लोगों ने भी काम करना शुरू किया, उन्होंने क्या किया, अपना सेकंड ग्रुप खोला। उन्होंने अपना सेकंड ग्रुप खोला तो सेकंड ग्रुप में वो ज्वाइनिंग कराना शुरू किए। तो मैंने उनको बोला सर सेकंड ग्रुप का स्ट्रक्चर आप अपने पास रखिए और जिन लोगों को आप अपने पावर ग्रुप में ज्वाइन कराना चाहते हैं उनका डाटा मुझे दीजिए, वो मैं अपनी डायरी में मेंटेन कर लूंगा। तो मिल करके हम लोगों ने क्या किया, काम को स्टार्ट किया। उसी तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं, अपनी टीम के साथ में मिलकर आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति जितने लोगों को अपने सेकंड ग्रुप में लेके आएगा उसका डाटा आप उसकी डायरी में मेंटेन कराइए, और जितने लोगों को वो अपने पावर ग्रुप में ज्वाइन कराता है उतने लोगों का डाटा आप अपनी डायरी में मेंटेन करिए, प्लस जितने लोगों को आप पर्सनल लेकर के आ रहे हैं उनको भी आप अपनी डायरी में मेंटेन करिए। इस तरीके से क्या होगा, हर व्यक्ति का 2 ग्रुप क्रिएट होता चला जाएगा। तो एक ग्रुप का डाटा आपके पास रहेगा और एक ग्रुप का डाटा यानी सेकंड ग्रुप का डाटा उस व्यक्ति के पास रहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जब कंपनी का कोई ऑफर आएगा, जब भी कंपनी कोई भी प्लानिंग करेगी, तो आप अपने उन लोगों को जानकारी देंगे जितने लोग आपकी डायरी में हैं, और आपके लोग अपने उन लोगों को जानकारी देंगे जितने लोग उनकी डायरी में हैं। इस तरीके से क्या होगा, सारे लोगों में ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और साथ ही साथ जब आप अपनी डायरी को उठाएंगे तो आपकी डायरी में क्या नजर आएगा, आपको सबसे पहले ये नजर आएगा कि आपकी डायरी में ऐसे बहुत से लोग आपके माध्यम से ज्वाइन होंगे जो प्रेजेंट टाइम में एल्टोस में सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन है बट कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ज्वाइन तो हैं बट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यानी ना खरीदी कर रहे हैं, ना मीटिंग में आ रहे हैं, ना लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, ना ही उनका कोई इंटरेस्ट है। आप सर ऐसे लोगों से दोबारा मिलके आप उनको एल्टोस के फायदे के बारे में बता के आप उनकी शुरुआत करा सकते हैं। तो एक तो आपकी डायरी में ऐसे लोग मिलेंगे, दूसरे आपकी डायरी में ऐसे लोग मिलेंगे सर जो लगातार एल्टोस में 1000 बीवी का प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, लगातार 1000 बीवी का प्रोडक्ट वो अपने घर में यूज कर रहे होंगे, यानी आपको आपके स्ट्रक्चर में से आपके यूजर लोग मिल जाएंगे। तीसरे आपकी डायरी में से आपके पास वो लोग मिलेंगे जो एल्टोस का प्रोडक्ट अपने काउंटर से रिटेल कर रहे होंगे, यानी बेचने का काम कर रहे होंगे, और बेच के हर महीना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम 5000 बीवी, 10,000 बीवी, 20,000 बीवी, 50,000 बीवी अपनी आईडी पे कर रहे होंगे। और चौथे आपके स्ट्रक्चर में वो लोग मिलेंगे जो आपके साथ कदम से कदम मिला के काम कर रहे होंगे, यानी लगातार बिजनेस को बढ़ा रहे होंगे और लगातार एल्टोस में कोई ना कोई लेवल लेकर के अपनी इनकम को बढ़ा रहे होंगे। तो आपके स्ट्रक्चर में सर ये 4 कैटेगरी के लोग मिल जाएंगे। एक मिल जाएंगे जो कुछ नहीं कर रहे होंगे, आप उनको शुरुआत कराइए। एक मिल जाएंगे जो आपकी टीम में लगातार यूजर बने होंगे। एक आपको मिल जाएंगे जो आपकी टीम में लगातार रिटेलिंग कर रहे होंगे, और एक आपकी टीम में मिल जाएंगे जो यूजर भी होंगे, रिटेलर भी होंगे, और टीम को बढ़ाने का भी काम कर रहे होंगे, यानी हमारे आपके जैसे लीडर। जी हाँ दोस्तों, तो आपको आपकी डायरी से ही सब कुछ मिल जाएगा। अब क्या करना है सर, उस डायरी में से आपको ये नाम अलग अलग छांटने हैं कि मुझे इस महीना किस व्यक्ति के साथ में बड़े वॉल्यूम के ऊपर काम करना है, किस व्यक्ति के साथ में मुझे 1000 वॉल्यूम के साथ में काम करना है, और किस व्यक्ति को मुझे इस महीना किस लेवल में लेकर के जाना है। जब आप 1 तारीख को ही अपनी डायरी में चीज मेंटेन कर लेंगे तो आपका इस महीने का यानी करंट महीने का पूरा फिगर क्लियर हो जाएगा, पूरी आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि मैं इस महीने क्या करने वाला हूं। तो आपका स्ट्रक्चर आपको कामयाब बनाएगा सर। तो मैं चाहता हूं जितने लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है आपको बहुत धन्यवाद, और जितने लोगों ने स्ट्रक्चर नहीं बनाया है उनको उससे ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि अब वो बनाएंगे। तो मैं चाहता हूं सर आप लोग अपने स्ट्रक्चर को जरूर बनाइए। जब आप अपने स्ट्रक्चर को बना लेंगे और हमेशा आपकी स्ट्रक्चर डायरी आपके पास होगी, ये स्ट्रक्चर डायरी आपको बहुत बड़े लेवल में सर लेकर के जाएगी।
हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए सर वर्किंग डायरी। एक आपके पास वर्किंग डायरी होनी चाहिए। उस वर्किंग डायरी को लेकर के आप लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, लोगों का ऑर्डर ले सकते हैं, लोगों का डिटेल ले सकते हैं, आप उसमें सब कुछ नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर आप 2 डायरी लेके काम करेंगे, स्ट्रक्चर डायरी और वर्किंग डायरी, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर पाएंगे सर। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो आपकी स्ट्रक्चर डायरी है, आप उसमें जो आपकी डेप्थ है, उस डेप्थ पे आपका सर विशेष फोकस होना चाहिए। आप लोगों के साथ उनके सेकंड ग्रुप पे काम तो करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने नीचे अचीवर बनाना चाहते हैं। आप उनके सेकंड ग्रुप में भी जाके मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपकी डेप्थ है सर, उस डेप्थ पे भी आपको विशेष फोकस करने की जरूरत है, विशेष काम करने की जरूरत है, नई ज्वाइनिंग लाने की जरूरत है, नया बीवी लाने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपकी डेप्थ बढ़ती रहेगी सर, तो आपकी डेप्थ के बढ़ने से आपके लोगों को सपोर्ट मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा होगा, आपके लोगों को यह दिखेगा कि सर काम कर रहे हैं। और मेरा अपना मानना है सर, शुरू से मैं बोलता हूं, दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हो, बल्कि दुनिया वो करती है जो आप करते हो। अगर आप अपनी डेप्थ को बढ़ाओगे, अपनी डेप्थ में नई ज्वाइनिंग ले आओगे, अपनी डेप्थ को लगातार बढ़ाने का काम करोगे, अपने डेप्थ में बिजनेस वैल्यूम निकालने का काम करोगे, अपने डेप्थ में अचीवर निकालने का काम करोगे, हर महीना अपने डेप्थ में आप चैंपियन मैनेजर निकालोगे, सेम काम आपकी टीम के लोग करेंगे सर, और आप अपने बिजनेस को लाखों करोड़ों बीवी में इन फ्यूचर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप स्ट्रक्चर को मिस ना करें, बहुत बड़ी चीज है सर, बहुत बड़ी चीज है। आप इधर उधर में अपना समय बहुत बर्बाद करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने अपनी डायरी को मेंटेन कर लिया, आपकी डायरी खुद बताएगी आपकी टीम में कैसे लोग हैं। जी हां, आपकी डायरी आपको खुद बताएगी आपकी टीम में कैसे लोग हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपकी डायरी खुद आपको बता देगी कि आपकी टीम में ये बंदा है जो चैंपियन बन सकता है, ये बंदा है जो मैनेजर बन सकता है, ये है जो एग्जीक्यूटिव बन सकता है, ये है जो चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है, ये बंदा है जो डायमंड बन सकता है, ये व्यक्ति है जो रॉयल डायमंड बन सकता है। अरे यार, मेरी टीम में ये व्यक्ति है जो रॉयल क्राउन बन सकता है। यार, मेरी टीम में ये व्यक्ति है जिसके पास इतनी टीम साइज है कि ये मेरे बिजनेस में डबल रॉयल क्राउन बन सकता है। ऑटोमेटिक आपका स्ट्रक्चर आपको आईने का काम करेगा सर, खुद सब कुछ आपको दिखाएगा कि आपकी टीम में कौन कहां जा सकता है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर आपकी ताकत को दिखाता है। इसलिए आप उस पर जरूर फोकस करें। आपका स्ट्रक्चर आपको बताएगा कौन व्यक्ति आपके स्ट्रक्चर में है जो बड़ा वॉल्यूम कर सकता है। आपका स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि आपकी टीम में कौन व्यक्ति है जो 10 तारीख के अंदर 10,000 बीवी करके 11 तारीख को 2,500 रुपया अकाउंट में लेने वाला है। आपका स्ट्रक्चर आपको यह बताएगा आपकी टीम में कितने लोग हैं जो लगातार 1,000 बीवी करके 1,000 का सामान फ्री लेने वाले हैं। सब कुछ सर आपका स्ट्रक्चर बताएगा, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, अगर आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया। चलो सर, ये तो हो गया अपनी बात। लेकिन अगर आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया है, आपका नैतिक कर्तव्य बनता है आप अपने लोगों का भी स्ट्रक्चर बनवाइए। जी हां, आपकी टीम में जितने लोग लोगों को लाने का काम कर रहे हैं, आप उनके साथ बैठिए, उनकी डायरी खरीदवाइए, और उनकी डायरी पे 1 नंबर में कौन आया, 2 नंबर में कौन आया, 3 नंबर में कौन आया, 4 नंबर में कौन आया और 100 नंबर में कौन आया, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। एक बार उनको मेंटेन करा के दे दीजिए और उनको बता दीजिए सर अगली ज्वाइनिंग ले आइए, तो मेंटेन करते जाइए। और जब अपने लोगों से बैठक करिए, जब अपने लोगों से मीटिंग करिए, तो स्ट्रक्चर डायरी के साथ मीटिंग करिए। आप उनको बोलिए सर आप अपनी स्ट्रक्चर डायरी को लेकर के आइए। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अभी मैंने कल जूम पे मीटिंग किया, आज भी किया, लगातार कॉलिंग वगैरह सब चल रहा है। लेकिन 6 नवंबर को, जी हाँ, 6 नवंबर को मेरी टीम के जितने भी कोर लीडर हैं उन सब के साथ मैं जौनपुर में होटल रेड चिली में प्रोग्राम करने जा रहा हूं। वैसे हर महीने की 2 तारीख फिक्स होती है, इस महीने किसी कारण से हम लोगों ने उसको 6 तारीख पे किया हुआ है।
तो 6 तारीख को रेड चिली जौनपुर में हम लोगों का प्रोग्राम है। उसमें हमारे जितने भी लोग आएंगे या जितने भी लोग आते हैं सब अपनी स्ट्रक्चर डायरी लेकर के आते हैं। इवन मैं भी अपनी स्ट्रक्चर डायरी लेकर के जाता हूं। उसी स्ट्रक्चर डायरी के ऊपर बात होती है, उसी स्ट्रक्चर डायरी के ऊपर हम लोग बिजनेस क्या हो सकता है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो जब भी लोगों से मिलें स्ट्रक्चर डायरी के साथ मिलें, उनको उसकी ताकत बताएं, उनको उसको मेंटेन कराएं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर आप। तो मैं बस आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं सर, जो मैंने आज आपको स्ट्रक्चर डायरी के ऊपर फोकस किया है, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है आप लोग इसको बनाएंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे, अपनी डेप्थ को बढ़ाएंगे। अपनी डेप्थ में जल्दी से जल्दी 5 से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आप जनरेट करेंगे और उसके ऊपर आप चैंपियन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड लेकर के आएंगे और इस महीना अपने बिजनेस को आप कई गुना बढ़ाएंगे। मुझे ये पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 2 तारीख और 3 तारीख में ही ये प्लानिंग कर लिया है इस महीना हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बार पुनः सारांश पे लेकर के चलना चाहूंगा सर। हमारा आपका 2 दिन का जो सेशन हुआ उसका सारांश ये है कि हम सब लोग अपनी आईडी पे मिनिमम 1000 बीवी बना चुके होंगे, मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। और जो लोग अभी नहीं बनाए होंगे वो जल्दी से जल्दी 1000 बीवी बना लेंगे। और जो लोग हमारी आपकी टीम में बड़ा वॉल्यूम करते हैं उनको हम 10 तारीख के पहले 10,000 बीवी कराने का प्रयास करेंगे। जो छोटा वॉल्यूम करते हैं उनको 1000 बीवी कराएंगे। जो बड़ा वॉल्यूम करते हैं उनको 10,000 बीवी कराएंगे। फिर से बोलना चाहता हूं, जो छोटा वॉल्यूम करते हैं उनको 1000 बीवी कराएंगे, जो बड़ा वॉल्यूम करते हैं उनको 10,000 बीवी कराएंगे। दूसरा, अपनी डेप्थ को बढ़ाएंगे, अपनी डेप्थ को बढ़ाएंगे। अपने डेप्थ में बिजनेस निकालना मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको बढ़ाऊंगा, ये जिम्मेदारी हम सब लोग लेंगे। हम लोग बनाए गए ऑफर को जम के प्रमोट करेंगे, मैक्सिमम लोगों को 1000 बीवी से इस बिजनेस में शुरुआत कराएंगे ताकि वो लोग इस कंपनी के अंदर बड़ा कर सकें, अपनी इनकम को बढ़ा सकें। और सभी लोग अपनी स्ट्रक्चर डायरी को जरूर मेंटेन करेंगे और इसको हम लोग आगे लेकर के जाएंगे। लास्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, अगर आप बिजनेस में बहुत बड़ा करना चाहते हैं और आप अपनी टीम साइज को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो 2 काम करिए। पुराने लोगों से मिलते रहिए, 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 नए लोगों से मिलते रहिए, नए लोगों से मिलते रहिए, नए लोगों से मिलते रहिए। जी हां दोस्तों, ये 2 फंडा अपना लीजिए सर। पुराने लोगों से मिलते रहिए, पुराने लोगों से मिलते रहिए, नए लोगों से मिलते रहिए, नए लोगों से मिलते रहिए। मतलब नए लोगों से मिलने के चक्कर में पुरानों को छोड़ना नहीं है। जी हाँ, नए लोगों से मिलने के चक्कर में पुरानों को छोड़ना नहीं है। यानी पुराने लोगों से भी मिलते रहिए, पुराने लोगों से भी मिलते रहिए, पुराने लोगों से भी मिलते रहिए और नए लोगों से भी मिलते रहिए, नए लोगों से मिलते रहिए, नए लोगों से मिलते रहिए। मिलने का सिलसिला कभी टूटना नहीं चाहिए, मिलने का सिलसिला कभी टूटना नहीं चाहिए। और मेरा आपसे वादा है, अगर आपने लोगों से मिलने का सिलसिला नहीं तोड़ा, आप एल्टोस में इतिहास बना सकते हैं। अगर आपने लोगों से मिलने का सिलसिला नहीं तोड़ा, आप एल्टोस में इतिहास बना सकते हैं। इसलिए मिलते रहिए, मिलते रहिए, मिलते रहिए, मिलते रहिए। मिल करके शॉर्टकट में बात करते रहिए, बात करते रहिए, बात करते रहिए। बात को ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट में। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, मिलने के बाद पूरा दिन मिलते ही रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और जितना सीखे रहते हैं ना, चाहते मैं उसको आज ही सिखा दूंगा, आज ही इसको डायमंड बना दूंगा, आज ही इसको विदेश यात्रा करा दूंगा, आज ही मैं उसको एनुअल बोनस भी कंपनी का दिला दूंगा, आज ही मैं उसको साला लाइफ टाइम इंसेंटिव भी दिला दूंगा। सब दिलाने के चक्कर में सब छूट जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा बात ना करें, जब मिले सिर्फ यही बताएं कि अगर वो एल्टोस में जुड़े हैं या एल्टोस में जुड़ रहे हैं तो उनको खरीदने से क्या फायदा मिलेगा, और अगर वो अपनी टीम साइज को क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से एल्टोस में लीडरशिप रॉयल्टी और रेफरल रॉयल्टी को कमा सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करें। 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी बातों को रखें। 10 से 15 मिनट अपनी बातों को रखने के बाद अपना मुंह बंद कर लें। अगर अगले का कोई क्वेश्चन है
तो जवाब दें, जवाब देने के बाद क्लोजिंग करें, आगे बढ़ें, क्लोजिंग करें, आगे बढ़ें। यानी जब मिलेंगे कम शब्दों में बात करेंगे, रिजल्ट ज्यादा आएगा। जब आप मिलेंगे कम शब्दों में बात करेंगे, रिजल्ट ज्यादा आएगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं, सर बहुत ज्यादा समय बर्बाद मत करिए, लोगों से मिलिए, लोगों से मिलिए, लोगों से मिलिए। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि इन 2 दिनों में जो हम लोगों ने बातें करी हैं उसको आप लोग फॉलो करेंगे और इस महीना हम लोग एल्टोस में इतिहास बनाएंगे, बिजनेस को बड़ा करेंगे। आदरणीय अभिषेक जी को पुनः धन्यवाद, इतना शानदार ऑफर हमारे आपके बीच लेकर के आए हैं और हम सभी साथी मिलकर के सर ने जो भरोसा किया है हम सबके ऊपर, उसके ऊपर हम लोग खरे उतरेंगे और बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय एल्टोस, जय भारत, नमस्कार।